गुरुजी शिव अवतार की दिव्य जीवन यात्रा गुरुजी, जिन्हें उनके भक्त शिव का अवतार मानते हैं, का जन्म पंजाब के दुगरी गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें अध्यात्म की एक अनोखी चिंगारी थी। गांव के लोग बताते हैं कि जब वह खेती में अपने पिता की सहायता करते थे, तो उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना ज्यादा होती थी। उनका अधिकतम समय निकट के संत सेवादास जी के डेरे पर बैठकर बीतता था। शिक्षा और आध्यात्मिक झुकाव गुरुजी के पिता चाहते थे कि उनका पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करे। पिता की इच्छा का मान रखते हुए गुरुजी ने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्रियां प्राप्त की। उनके कॉलेज के दिनों में भी उनकी अलौकिक उपस्थिति महसूस की जाती थी। कुछ अध्यापकों ने यह भी बताया कि गुरुजी अक्सर थोड़ी देर के लिए अचानक अंतर्ध्यान हो जाते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद भी उनका मन सांसारिक जीवन की ओर नहीं गया और उनकी आध्यात्मिक यात्रा तीव्र होती चली गई। गुरुजी का दिव्य स्वरूप और कार्य जैसे जैसे गुरुजी बड़े हुए, उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। राजनेता, नौकरशाह, डॉक्टर और व्यापारी सभी अपनी परेशानियों के साथ उनके पास आते थे। गुरुजी ने बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया। चमत्कार और कल्याण। उनकी कृपा से असाध्य रोग ठीक हुए, कानूनी और वित्तीय समस्याएं हल हुईं। भक्तों का कहना था कि उनके आशीर्वाद का प्रभाव विश्व के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालु को उतना ही मिलता था, जितना उन्हें जो उनके पास बैठते थे। सरल उपदेश। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, न ही कोई अनुष्ठान निर्धारित किया। वह व्यवहारिक आध्यात्मिकता पर जोर देते थे। वह कहते थे कि सब धर्म समान है और सबका मूल एक ही परमेश्वर है। सेवा और त्याग। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और न ही किसी से कुछ लेने की उम्मीद की। वह हमेशा एक कल्याणकर्ता के रूप में जग कल्याण करते रहे। उनका जोर केवल इस बात पर था कि भक्त हमेशा प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनके साथ सीधे तौर पर जुड़े रहे। महासमाधि और बड़ा मंदिर। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि उनके जाने के बाद भी उनका आशीर्वाद भक्तों के साथ हमेशा रहेगा। आज दक्षिणी दिल्ली में स्थित उनका मंदिर बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह उनके भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां वे मानते हैं कि गुरुजी अपने नश्वर रूप में न होते हुए भी अपने दिव्य रूप में सदा उपस्थित हैं और अपनी संगत को आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी का संदेश प्रेम, त्याग और सभी धर्मों की एकता पर आधारित था। उनके भक्तों के लिए उनकी जीवन कहानी केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि करुणा, शक्तियों और अटूट विश्वास का एक जीता जागता प्रमाण है। क्या आप किसी अन्य गुरुजी, जैसे गुरु तेग बहादुर जी